Hello everyone. In today's lecture of digital electronics or digital system design, we are going to discuss Bandy arithmetic. तो अर्थमेटिक जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थमेटिक आपका क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, दीज आर योर अर्थमेटिक। और जहाँ पे बैंडी आता है दैट इज बैंडी अर्थमेटिक होगा, दैट इज आप जीरो और वन को यूज करते हैं। तो व्हेन वी परफॉर्म द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो एंड वन, देन सच टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक इज डिफाइंड एज द बैंडी अर्थमेटिक। Now there is some rule for addition, subtraction, multiplication and division। तो जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते थे उसमें भी एक सेट ऑफ रूल्स होता था कि जब आप एडिशन करते दैट इज 6 + 7 करते हो तो उसका आंसर क्या होगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि आपके सेट ऑफ रूल्स हैं सो दैट यू कैन परफॉर्म द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। तो पहले एडिशन का देखते हैं। एडिशन दैट इज 0 + 0 = 0, 0 + 1 1, 1 + 0 = 1। चेंजेस जो है वो यहाँ पे दैट इज 1 + 1 = क्या होता है, 10 होता है। तो अगर कहीं भी 1 + 1 = 2 होता है तो उसकी वैल्यू 10 होगी, जिसमें 10 में जो 1 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक है, और 0 आपकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। इसके बारे में देखें जब हम एग्जांपल करना शुरू करेंगे। बाइनरी सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, 0 - 0, 1 - 0, 1 - 1 = 0 हो जाएगा। बट 0 - 1 दैट इज इस छोटे में से आपको क्या कर रहे हैं, बड़े को माइनस कर रहे हैं। देन आप क्या करते हैं, बगल वाले से आप बोरो लेते हैं। देन यहाँ पे बोरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 आपका बोरो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रूल। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन दैट इज नॉर्मल्स होता है, जैसे आप देखते हैं जो सिंपल से जीरो से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जीरो हो जाती है, वन से मल्टीप्लाई करने पे आंसर वन हो जाता है। तो दिस इज योर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ऑल दिस थिंग विल लर्न इन द एग्जांपल्स। And last mathematical operation, that is division, we go see there, that is 0 divided by 1 will be 0 and 1 divided by 1 will be 1. Now we'll learn these operations through some examples, so that will clear all the basic concepts. तो पहला हम देखते हैं एडिशन करना। आपको ये दो बाइनरी नंबर्स का आपको एडिशन करना है। तो आप देख सकते हैं इनका सिंपल से आपने क्या, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर को आपने लिख लिया। अब ये जो ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका पोजिशनल वेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा, दैट इज ये किस किस पोजिशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जैसे वन वैल्यू क्यों आ गया, दैट इज 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3, 2 to the power 5। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5, तो जिस जिस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्योंकि ये बाइनरी है इसलिए हम इसको 2 to the पावर करते जाते हैं। तो यही आपका होता है पोजीशनल वेट। ठीक है, तो सिर्फ पोजीशनल वेट कह रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ बता रहा है कि दैट इज ये पोजीशनल वेट है। अब हम सिंपल सा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा तो उसे देख लेंगे, दैट इज 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10 होता है। तो 10 में 0 हो गया, यहाँ पे पावर क्या हो गया, 1 हो गया इसका। दैट इज 1 + 1 = 10, फिर 0 हो गया, फिर पावर आपका 1 हो गया। तो 1 + 1 = 10, 0, फिर पावर आपका 1 हो गया, 1 + 1 = 10। तो ये पूरा का पूरा आपका 10 लिख देंगे। ठीक है, इसमें जो लास्ट बिट है दैट इज MSD जिसको कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये क्या आपका है, ये आपका कैरी है, दिस इज योर कैरी बिट। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या किया है, एडिशन परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये नेक्स्ट जो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बिकॉज इसमें आपको देखिए 3 स्टेज है, 3 लेवल का है। तो सिंपल सा जो पहले रूल है वही आप फॉलो करते हैं, दैट इज 1 प्लस, दैट इज ये तो आपको पोजिशनल वेट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है इस पोजिशनल वेट से। ये आपको देखना है 1 + 0 0 0 = 1 होता है, तो 1 हो गया आपका। 1 + 1 = क्या हो गया, 10, 10 में क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 0 हो गया तो आपका 1 यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वन की संख्या 2 से ज्यादा है। तो अगर आपकी वन की संख्या 2 से ज्यादा है तो उसके लिए आपको क्या करना था, इनको सबको एडिशन कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सबका एडिशन कर लीजिए। तो 1 + 1 + 1 तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस 4 को आपको क्या करना है, उस 4 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। बाइनरी कन्वर्ट करना आपको आता होगा, दैट इज आपको किसी को भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल क्या कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज इसका 1 हो गया। इसका फिर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 1 जा 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, और सॉरी इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर नीचे से ऊपर देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया आपका। तो और वैसे भी आपको मालूम होगा दैट इज 4 का जो बाइनरी कन्वर्जन में वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100 होती है। तो अब ये 100 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू हो जाएगा, जिसमें जो 0 होगा ये आपका सम हो जाएगा 0,
और जो रिमेनिंग 10 है ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कॉलम पे अब इसकी कैरी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यहाँ का आपका कैरी हो गया 10, इसका आपका आंसर हो गया 0, यहाँ का कैरी हो गया 10। 10 में देखिए फिर ये 0 है तो 0 प्लस 1 तो 0 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 में 0 हो गया। और ये जो 1 था ये नेक्स्ट कॉलम पे आ गया, दैट इज ये यहाँ पे कॉलम पे आ गया। और यहाँ से भी आपको कह रहा है 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, 0 हो रहा है, यहाँ से भी एक 1 आ रहा है, दैट इज एक यहाँ से 1 और एक पीछे से 1 आपको जो आया था पहले से, तो वो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 हो गया, फिर पावर 1 चला गया। अब 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो ये आपका पूरा पूरा आपका 10 हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान देना इसमें यहाँ पे क्या है कि बेसिक चीज आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही आपका जब 2 से ज्यादा हो गए तो उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वैल्यू 100 हो गई। और ये जो 10 था आपका 10 कहाँ चला गया, आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये कैरी में चला गया इसके। अब कैरी में यहाँ पे जब 10 गया है तो ये तो आपका 10 हो गया, तो 10 में क्या 0 इसके लिए हो गया, 1 फिर आगे की ओर कैरी चला गया तो 1 यहाँ पे हो गया। अब ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो रहा है, 0 हो गया, इसकी भी कैरी आगे की ओर चल गई तो यहाँ पे भी 1 हो गया, पहले से 1 इसका वाला था और फिर एक 1 और आ गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया, 0 हो गया, फिर पावर 1 चला गया, तभी 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, ये आपका कैरी हो गया। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट इफ देयर इज मोर देन वंस आर अवेलेबल। ओके, नाउ एक डेसिमल वाला भी एडिशन हम कर ले रहे हैं, ये डेसिमल आपके बीच में अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था कि कॉलम जो दैट इज आपका जो पोजिशनल वेट है, पोजिशनल वेट आपके देखिए जब डेसिमल के अगर इधर से है तो 2 टू द पावर 0 1 2, ये 0 पावर हो गया, ये 1 पावर हो गया, ये 2 पावर में हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे आप डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 2 टू द पावर -1 2 टू द पावर -2, ये ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये पोजिशनल वेट आपके हो गए। हाँ, अब फिर आपको ये नंबर आपका सिंपल जो आपको बाइनरी नंबर दिया उसको एडिशन कर लीजिए, 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, 0 पावर 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 के बाद फिर क्या है 0 है तो 10 दिया हुआ है, फिर 1 है तो 1 प्लस 1 10 हो गया था, 10 में 0 आ रहा था और पहले से भी आपका क्या था, सॉरी थोड़ा सी गलती हो गई, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो रहा है, ये 10 आपका हो गया और ऊपर पहले से कैरी था तो ये हो गया आपका, इसका आप एडिशन कर लीजिए तो इसका 1 हो जाएगा, ये 1 कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया वैल्यू, ये आपकी यहाँ पे ये 1 हो गई और ये जो 1 था आपका आगे की ओर फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर वही देखिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया और फिर पहले से कैरी था तो 10 और 1 1 करेंगे, फिर आगे 1 आपके आगे की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा जब 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया तो जो बगल से कैरी आए थे उसको भी आप क्या करोगे, एडिशन करोगे तो 1 होगा और ये जो रिमेनिंग रहेगा ये आगे की ओर फॉरवर्ड होता चला जाएगा। ठीक है, यही आपको कुछ पॉइंट ध्यान देने हैं। वही हम जब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्सट्रैक्शन सिंपल सा है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 0 1 का 1, तो ये आपका सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो गया। अब जैसे आपका एडिशन में कैरी हो रहा था उसी तरह आपके सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, बोरो होता है। तो आप बोरो बगल वाले से लेते हो, दैट इज जब छोटे में से बड़ा माइनस करते हो तो होता नहीं है, तो क्या करते हो बगल वाले से बोरो लोगे, तो बोरो कितना लोगे आप, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से बोरो होगा तो यहाँ पे वैल्यू 10 हो जाएगी, दैट इज ये ऊपर 10 हो गया, नीचे आपका 1 हो गया इस लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए, कॉलम के लिए। तो 10 माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 10 माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है 1 हो। जब यहाँ से आपने बोरो ले लिया तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसने एक दाम दे दिया आगे की ओर, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो इन सिंपल वे में आप क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। याद रखना है 10 माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और 1 माइनस 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, और जब आप बगल से बोरो लेते हो तो बोरो में क्या होता है 10 आता है। ठीक है, कुछ चीज आपको ध्यान दीजिए, ये पॉइंट याद रखिए 10 माइनस 1 इक्वल टू 1। नाउ इसी तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, दैट इज ये 1 0 1 0 1, फिर क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से, जैसे मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं उसी तरह आपको करना है। देखिए इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी, 1 0 1 0 1, 0 से मल्टीप्लाई करिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0 0 0, 1 से मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए 1 0 1 0 1। अब इनका आपस में क्या करेंगे आप एडिशन परफॉर्म कर देंगे, तो आप इसका एडिशन परफॉर्म कर लिए, थोड़ी सी लाइन मेरी एडजस्ट नहीं हो पाई, मैं थोड़ा सा आगे से इधर करता हूँ, दैट इज 1 की वैल्यू 1 हो गई, 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ये वैल्यू इधर है,
1 प्लस वन इक्वल टू क्या 10 होता है, तो 10 में क्या हो गया 0 हो गया, पावर 1 चली गई और ये आपका 1 हो गया। फिर 1 प्लस वन इक्वल टू क्या होता है 10 होता है, 10 की 0 हो गया, पावर क्या चली गई 1 चला गया। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और ये वैल्यू जो 1 है ये भी आपकी उतर जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11010001। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये आपका सेम आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह आपको इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको 1 के मल्टीप्लाई से 1 होता है, 0 के मल्टीप्लाई से वैल्यू 0 होती है ना। अब यही मल्टीप्लिकेशन हम डेसिमल में भी देख सकते हैं, तो डेसिमल में जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करेंगे। बस ये जो डेसिमल वैल्यू आप ये देखिए कि आपके डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट कहाँ कर रही है। यहाँ पे डेसिमल के आगे एक वैल्यू है, यहाँ डेसिमल के आगे एक वैल्यू है, दैट इज टोटल कितनी वैल्यू हो गई 2 वैल्यू हो गई। तो हम 2 वैल्यूज के बाद राइट से 2 वैल्यूज के बाद हम क्या कर देते हैं डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह आपका ये परफॉर्म हो जाता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। Now last but never the least we are going talking about division। डिवीजन भी आपको उसी तरह परफॉर्म करना होता है। आपको जैसे मैंने देखा, देखिए आपको 100 है तो यहाँ से भी अपने 3 वैल्यू ले ली 101, तो ये 1 टाइम गया 1 आपका हो गया, तो ये 100 हो गया आपका। ठीक है, इनको आपने माइनस के वैल्यू 0 हो गई, ऊपर से आप वैल्यू उतारोगे, पहले वैल्यू क्या उतार सॉरी 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। ऊपर से आपने कितनी वैल्यू उतारी 2 वैल्यू उतारी है, तो जैसे ही आप 2 वैल्यू उतारोगे तो आपको क्या होता है यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, 2 वैल्यू उतार ली, फिर आप देखिए इसका वो कीजिए माइनस कीजिए, तो 101 को आप कितनी बार ले जाएंगे 1 बार ले जाएंगे 1 टाइम, तो ये हो गया 100। फिर आप कीजिए यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आपके यहाँ से वैल्यू आपकी 1 आ गई, या आपने अभी आपने यहाँ से कितनी वैल्यू उतारी थी 01 आपने ली थी, मतलब ये आपका कैंसिल हो चुका है, ये यूज हो गया यहाँ पे। फिर आपने अब क्या किया, जब 1 आया है तो पहले तो आपने एक 0 उतार लिया, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि आपका ये अभी भी ये फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 लगाने के लिए, फिर एक आप 0 को इंक्रीमेंट करने के लिए आप क्या करते हो यहाँ पे डेसिमल करते हो। ठीक है, तो क्योंकि अभी 10 से तो आपका डिवीजन हो नहीं पाएगा, तो 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपको एक 0 और चाहिए, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो गया डेसिमल इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, अब जैसे ही 100 हो गया तो 100 हो गया, 100 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे 1 कर दिया, 100 वैल्यू जाती है, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। सिंपल, जिस तरह मैथमेटिक्स में आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं सिंपल वही स्टेप आपको परफॉर्म करना है। जब आपके पास वैल्यू नहीं बचती है तो आप क्या करते हो, फिर डेसिमल लगा के वहाँ पे 0 इंक्रीमेंट कर लेते हो। उसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो 11 1 जा 11 1 हो गया, आपकी वैल्यू 0 हो गई। अब ऊपर से आपने कितनी वैल्यू उतारी 2 वैल्यू उतार ली एक साथ, तो आपने जब 2 वैल्यू उतारोगे तब भी वैल्यू क्या हो रही है 0 ही हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने 2 0 इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आपने डेसिमल ले लिया। अब आपको क्या हो गया, आगे डेसिमल आ गया, तो डेसिमल की वजह से भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी डेसिमल इंट्रोड्यूस हो गया। फिर आपने 2 वैल्यू फिर से उतार ली है, 2 वैल्यू फिर से उतारी, इसलिए आपका यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस हो गया। अब 11 1 जा 11, तो ये आपका 1, 11 1 जा 11 वैल्यू 0 हो गई। ये सिंपल डिवीजन है, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं उसी तरह आपको परफॉर्म करना है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली होता क्या है और हमें इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली क्यों यूज करते हैं, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। ओके, टिल देन रिवाइज दिस लेक्चर्स, टेक केयर।